सोसाइटी भी इतनी प्रयास कर रही है, दवाइयाँ भी आई हैं सोसाइटी के द्वारा भी सीमो करके। और इस टाइम यदि आप सबसे अच्छी चीज माने तो अपने खेत में आप लाइट ट्रैप, ये एक लाइट ट्रैप होता है, इसके नीचे एक बल्ब लगा होता है जो इस टाइम हम रिचार्जेबल भी दे रहे हैं। पिछले साल कई किसानों का ये कहना था कि साहब लाइट तो आती नहीं, शाम के नंबर में दिन में आती है, तो इसलिए अब इस बार हमने जो बल्ब दिया है वो रिचार्जेबल है, वो आपका दिन में चार्ज हो जाएगा और रात को वो काम करेगा, चलेगा। तो इसमें जितनी भी तितली आपके खेत में है वो सब इसकी लाइट पाएंगी और यही मर जाएंगी। आपको ये लगा देना है खेत पे, जहां तक इसकी रोशनी जाएगी वहां की सब तितलियां ले आएगा। तो इसे ऐसी जगह लगाएं, आड़ में ना लगाएं, खुले में लगा दें, है ना। और इसमें पानी भर के और इसमें आप थोड़ा सा काला तेल डाल देना ताकि वो गिरे और वो चिपक जाए। आपने मच्छर कहा, एक चीज देखना, जो भी टॉप बोरर की बीमारी है, जहाँ भी किसान का ये जो भी गांव के पास आता है वहाँ टॉप बोरर हमेशा कम लगता है। उसकी मेन वजह ये है कि सारी टॉप बोरर की तितली रात को वो गांव में लाइटों पे आ जाती है और वहीं टकरा के वहीं मर जाती है ना। जंगल में टॉप बोरर ज्यादा आएगा, इसी यही वजह है। तो आप ये सबसे अच्छा तरीका है, आप इसे लगा लो, है ना। और ये एक मैकेनिकल सबसे अच्छा, आपको बहुत लंबे पीरियड तक ये दूसरी ब्रूड जितनी बचा लोगे उतनी तीसरी चौथी में बचत फायदा होगा, क्योंकि एक तितली 250 अंडे देती है, फिर 250 अंडे फिर अगली पीढ़ी में 250 अंडे देते हैं। तो 250 से अपने 2500 और फिर वो 62,000 ऐसे और फिर 2.5 लाख पे ऐसी है, बहुत तेजी से बढ़ता है। तो अपना आप लाइट ट्रैप लगा लो और दूसरा आप इसी टाइम अपना CTPR जो है जिस भी कंपनी का आप चाहो, हम भाई कोई भी ना, हमारा काम बेचना है, हमारी तो आपकी। आज गोष्ठी का जो है आयोजन जैसे किया जा रहा है कि 10 वर्षों में जो है 150 गन्ना प्रजाति में रेड रोड आने की वजह से हमारी गन्ना फसल पे जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसी के अनुपालन में जो है ये मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है गाँव-गाँव कि किसान भाई हम गन्नी खेती में कहाँ कमी कर रहे हैं। गन्नी खेती सब लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, छोटी छोटी कमी है, उन कमियों को हमें आपस में बैठ कर डिस्कस करना है और उन्हें दूर करना है। मेन चीज यही है कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम में हम इन्हीं छोटे छोटे बिंदु पर चर्चा करेंगे कि भाई हम कहाँ कमी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात आती जमीन की कि भाई जमीन हमारी जो है स्वस्थ होनी चाहिए। स्वस्थ जमीन के लिए जो है गोबर की खाद बहुत जरूरी है। अब इस टाइम देखने में आ गया है कि हम पशु से हल कसा रहे हैं, हरी खाद हम नहीं डाल रहे, जमीन जोत का हम नहीं डाल रहे, भरमार नहीं जोत रहे। तो मेन चीज यही है कि हमें जो है 50 कुंटल गोबर की खाद अगर हमारे पास ना हो, अब तो संभव नहीं है, कम से कम 5 कुंटल गोबर की खाद खड़ी हुई तो हर किसान उपलब्ध कर सकता है। हम जो है पेस्टिसाइड भी, इंसेक्टिसाइड भी, कीटनाशक भी, रासायनिक खाद भी सब लेके पहुंचे। तो क्या है कि वो ट्राइकोडर्मा इतनी जल्दी डेवलप नहीं होता, वो जैविक फफूंदी है, मित्र फफूंदी है कि हमारी जो जमीन को स्वस्थ करने का काम करता है। तो सबसे कई काम विभाग कर रहा है, परंतु किसानों तक, सारे किसानों के पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। उन्होंने कहा भाई गन्ना विकास विभाग की जो भी कार्यक्रम है उसको किसानों तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम और बनाया जाए प्रशिक्षण का। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी गन्ना कार्यक्रम उनके निर्देश में विभाग संचालित कर रहा है। प्रथम चरण के रूप में हम लोग अभी नगीना में पूरे जनपद के जो अच्छे हमारे कार्मिक चीनी मिल के थे, जो गन्ना विकास विभाग के थे, उन कार्यक्रमों को एक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देकर के उनको एक अपडेट किया गया, ट्रेंड किया गया। उसके बाद दूसरे चरण के रूप में हम लोग न्याय पंचायत स्तर पे आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। निर्देश विभागी यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की यही इच्छा थी कि भाई किसानों के बीच में जो नीतियां हैं, जो हमारे कार्यक्रम है, जो हमारे सरकार की नीतियां हैं, उसको किसान तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचाइए। उसी के तहत हम लोग न्याय पंचायत स्तर पे आज आपके गाँव में इकट्ठा हुए हैं। हमारे चीनी मिल के भी प्रतिनिधि हैं, गन्ना विकास के भी प्रतिनिधि हैं, हम भी हैं आपके बीच में। हमारा उद्देश्य यही है जो गन्ना विकास विभाग के कार्यक्रम है उसको आप तक पहुंचाना। जो हमारे गन्ना विकास विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, सबसे महत्वपूर्ण हमारी योजना आप लोगों के लिए जिला सेक्टर की योजना है। उसमें हमारी ये सारी दवाएं